मैं हूं औरंगजेब खान 94 न्यूज़ के प्रोग्राम मेरा शहर में। पंजाब हुकूमत ने जो सेहत के हवाले से ऐलानात किए हैं कि हम तमाम शहरियों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे, उस हवाले से पंजाब हुकूमत के बकौल के उसने बहुत सारे इकदाम किए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं हमीदुल हसन साहब, जो माहिर सहाफ़ी हैं, माहिर तज्ज़ियाकार हैं और अच्छे लिखारी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आया पंजाब हुकूमत ने जो दावे किए हैं, सेहत के हवाले से जो दावे किए हैं पंजाब हुकूमत ने, आया कि वो वाकई सही हैं? क्या सेहत की तमाम तर सहूलियात जो पंजाब हुकूमत कहती है वो वैसे ही अवाम को मिल रही हैं या नहीं? जी हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया औरंगजेब साहब आपने कि क्या हुकूमत के सेहत आमा के हवाले से जो ऐलानात हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है या कि नहीं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं आवाम से कि हर शहरी को सेहत आमा की सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाई जाएंगी, तो मैं ये समझता हूँ ऐसी तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑन रोड सेहत आमा की सहूलियात का। ऑन रोड डॉक्टर, ऑन रोड मेडिसन, ऑन रोड हर चीज़। तो इस प्रोजेक्ट पर पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए हैं और मज़ीद किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ऑन रोड हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रोजेक्ट है, ये इंतहाई बुरी तरह नाकाम हो चुका है, क्योंकि जो ऑन रोड हेल्थ सहूलियात हैं उसमें ना तो टेस्टों की सहूलत मौजूद है लोगों के लिए, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई ऐसी बात है। सिर्फ जाती है गाड़ी पर वज़ीर आला की तस्वीर लगी हुई है, वो गाड़ी जाकर वहाँ यूनियन काउंसिल में खड़ी हो जाती है, उस गाड़ी को देख कर लोग खुश हो जाते हैं, जी यहाँ डॉक्टर आ गया। ये ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही इन गाड़ियों में मरीजों के लिए कोई मेडिसिन है। ऑन रोड का मकसद ये है कि ऑन रोड जो है हेल्थ की सहूलियात, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो ऑन रोड जो हेल्थ की सहूलियात है, जो डॉक्टर है ऑन रोड, उसको मौके पर जाना चाहिए, उसको मौके पर मरीज की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसको मौके पर जो माइनर सर्जरी है वो वहीं गाड़ी में होनी चाहिए। तो इस किस्म की कोई सहूलियात नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आवाम के टैक्सों का पैसा है, ये अरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है। ऐसे प्रोजेक्ट को रोक देना ही सबसे बेहतर है। इससे अच्छा ये है, इस प्रोजेक्ट से बेहतर है कि हॉस्पिटल में मरीजों के लिए दवाइयाँ भेजी जाए, जो कि नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा, मैं वज़ीर से भी ये कहूँगा कि वो इस किस्म के नाकाम प्रोजेक्ट बंद करें और अस्पतालों में लोगों को मेडिसिन मुहैया की जाए। लेकिन हमीद साहब, जो देही इलाका जाते हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई सहूलत नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होता, वहाँ पे अक्सर व बेशतर क्वैक हैं। उधर हुकूमत का कहना है कि उसने जो देही इलाकों में जहाँ ये सहूलियात मौजूद नहीं है, हमारा ऑन रोड हेल्थ वाला जो सिस्टम है वो उन इलाकों के लिए। देखिए जी, मैं ये बात कहूँगा कि आपने देही इलाकों की बात की है, रूरल हेल्थ सेंटरों की बात की है, तो आप ये देखें कि देहाती इलाकों में RSC, PHU, PHU हॉस्पिटल ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने क्या किया है कि 86 के करीब PHU, THU और RSC सेंटर जो हैं वो ठेकों पर दे दिए हैं, डॉक्टर्स को ठेकों पर दे दिए हैं, इन्हें बेच दिया गया है। अब जिन लोगों ने वो सेंटर खरीदे हैं, वहाँ पर टेस्टों के रेट देखें, वहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है वो इतनी घटिया तरीन मेडिसिन है कि जिसके खाने से मरीज को क्या आराम आएगा, वो उल्टा बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट देही इलाकों के लिए आप कह रहे हैं जी कि बनाया गया है, देही इलाकों में तो ऑलरेडी सारे सेंटर हुकूमत ने बेच दिए, वहाँ तो प्राइवेट डॉक्टर चला रहे हैं उन सेंटरों को, वहाँ तो सहूलतें ऑलरेडी मौजूद हैं।
ये जो सहूलत है ऑन रोड वाली, ये है शहरों के लिए, रोडों के लिए, मोहल्लों के लिए, गलियों के लिए, जहाँ पर कोई ऐसा शख्स जो माजूर है, जो बिस्तर घर पर पड़ा है, वो नहीं जा सकता, तो वहाँ इन टीमों को पहुँचना चाहिए, जो कि नहीं पहुँचती। ये गाड़ियाँ सिर्फ शहर में घुमा फिरा कर अपना टाइम पूरा करती हैं। लेकिन हम ये सब, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि देहातों में या रूरल एरियाज़ में RHC हैं, BHQ हैं, ये सब कुछ है, और आप कह रहे हैं कि ये शहरों के लिए होना चाहिए। शहरों में तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई डॉक्टर बैठा है, कोई ना कोई MBBS डॉक्टर बैठा है, अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ तो इस सहूलत का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इस सहूलत से कोई आवाम तो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती, उनके पास तो वैसे ही हर चीज़ मौजूद है, तो फिर ये हेल्थ ऑन रोड। देखिए जी, मैं एक बात कहूँ आपको कि आपने बात की है कि यहाँ गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पे डॉक्टर मौजूद है। मैं एक बात कहूँ आपको कि इस वक्त मुल्तान ज़िला में 13,000 से ज़ायद ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अताई डॉक्टर हैं, ना वो डिस्पेंसर हैं, ना वो डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 13,000, ये लिस्ट महकमा हेल्थ CO ऑफिस में मौजूद है, लेकिन वहाँ आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ महकमा सेहत ने कार्रवाई ही नहीं की। वो डॉक्टर तो नहीं गिने जाएंगे, डॉक्टर तो वो हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हैं, स्पेशलाइज जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन स्पेशलाइज जितने भी डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पतालों में आते हैं, मरीज़ को अपने प्राइवेट क्लिनिक का टाइम देते हैं, और बाकी कुछ नहीं, ना उनको मेडिसिन देते हैं, ना कुछ लेना, कुछ भी नहीं। और वो बेचारा एक आम गरीब आदमी जो 1,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो 3,000 रुपया डॉक्टर की फीस कैसे भरेगा? सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि वो फिर क्या करेगा, वो इन अताइयों के पास ही जाएगा, क्योंकि उस पर इसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रोफेसर को कैसे चेक करेगा? तो जो ऑन रोड सहूलियात का मकसद है वो यही था कि अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन गाड़ियों में मौजूद हों, जो लोगों की मदद करें, लोगों को सहूलतें दें, उनके लिए सारे अरेंजमेंट करें, जो कि आज तक ऐसा नहीं हो सका। अमीर साहब, आज पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा आदमी शुगर का मरीज है, जबकि गवर्नमेंट के अस्पतालों में DHQ हो गया, BHQ हो गया, जितने भी हैं, मिस्टर हॉस्पिटल है, कहीं भी हैं, वहाँ इंसुलिन मौजूद ही नहीं है। और हुकूमत कहती है कि हम आवाम को मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। अब जिसके पास इधर इनके पास इंसुलिन है नहीं, बाहर इंसुलिन ब्लैक मार्केट में वो फरोख्त हो रही है, ब्लैक में फरोख्त हो रही है, इसका क्या सद्देबाब हो सकता है? जी, मैं बिल्कुल, ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। ये आज एक ज़रूरत, लोगों मरीजों की ज़रूरत के मुताबिक एक अच्छी बात है। जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है, तो सरकारी अस्पतालों में कई माह तक इंसुलिन आती ही नहीं। उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स महकमा हेल्थ में बैठे हुए हैं, उनका प्राइवेट कंपनियों से करीबी ताल्लुक है। वो खुद इन कंपनियों से करोड़ों रुपए का कमीशन लेकर खुद ही इंसुलिन को रोक देते हैं, जो गरीबों को सरकारी अस्पतालों में देते हैं। अगर वो इंसुलिन सरकारी अस्पतालों में आएगी तो उनकी प्राइवेट इंसुलिन कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए ये तमाम तर मीठी भगत के बावजूद ये सारा प्लान किया जाता है और सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की सप्लाई होती जाती है, जिसकी वजह से प्राइवेट इंसुलिन लोग खरीदने पर मजबूर होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का जो तरीकाकार इन्होंने रखा हुआ है, इंसुलिन का पहले मरीज जाएगा, वो अब पर्ची बनवाएगा, फिर वो ब्लड टेस्ट कराएगा, फिर वो सारा दिन लैब में लगा रहेगा, फिर उसके बाद जाकर उसकी बारी आएगी, फिर डॉक्टर चेक करेगा, फिर वो एक लंबा प्रोजेक्ट है जो सरकारी अस्पतालों में शुरू किया गया है। लेकिन अब इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया है कि जी जो इंसुलिन है वो मरीजों के पास उनके घर पर पहुंचेगी। तो मैं ये समझता हूँ
अभी तक 3 माह गुजर चुके हैं, किसी मरीज के घर ना तो इंसुलिन आई है और ना ही किसी सरकारी अस्पताल में इंसुलिन है। देते क्या है? एक वायल क्या है? 10 दिन का कोर्स है। लेकिन फिर भी उस गरीब को एक वायल खरीदनी पड़ती है कि क्योंकि उसका जो उसकी जो क्वांटिटी है इंसुलिन की वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनको खरीदनी पड़ती है। और एक गरीब आदमी अब जो इंसुलिन 750 की थी आज वो 1800 की बिक रही है, तो इसको कौन पूछेगा? ये जो हमारे महकमा हेल्थ में बैठे हुए लोग हैं, ये हेल्थ केयर कमीशन है जनाब, ये CEO हेल्थ है जनाब, ये जनाब ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ना तो ये लोग वहाँ पर छापे मारते हैं, ना ही ये इस मेडिसिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। क्यों कि ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनका जुड़े रहना एक गरीब के लिए, एक मरीज के लिए मौत का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। हुकूमत ने इतने इदारे तो बना लिए लेकिन उनको सही तरह से चला नहीं पा रहे। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।